सर्वप्रथम श्रवण संस्कृति के अग्रदूत विश्व विभूति श्रवण भगवान महावीर प्रभु के पावन पवित्र आचरणों में अनंत अनंत आस्थाओं के साथ अनंत अनंत भाववंदन। जिन्होंने मुझे संसार भवसागर से तिरने का अनमोल मोक्ष का राजमार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे संगीत का दिव्य भव्य प्रकाश प्रदान किया, ऐसे मेरे अपने अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री मुनि जी महाराज साहब, शून्य से अंक का रूप देने वाली महान उपकारणी पूज्य गुरुणी मैया महासती श्री चंद्रकला जी महाराज साहब, मेरे संयमी जीवन में सहयोग देने वाले स्नेहशील आत्म सहयोगी पूज्य बड़ी गुरुबेन प्रतिभा श्री जी महाराज साहब, इन सभी पावन पवित्र आत्माओं के पवित्र चरणों में पवित्र भाव के साथ में वंदन एवं सभी छोटी गुरु बहनों का अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, परम हर्ष का विषय पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का आज कौन सा दिवस? आज पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का द्वितीय दिवस है और इस द्वितीय दिवस के अंदर आप सुन रहे हैं उन 90 महान आत्माओं का वर्णन, जिन्होंने भगवान अरहंत अरिष्ट देवी और भगवान महावीर के शासनकाल के अंदर दीक्षित होकर के संयम लेकर के साधना करके तप की आराधना करके और अपने अनंत अनंत घाती अघाती सभी कर्मों का जिन्होंने क्षय करके मोक्ष के आत्मिक सुखों को प्राप्त किया और मोक्ष की मंजिल को प्राप्त किया, ऐसी 90 महान पवित्र आत्माओं का वर्णन आप सुन रहे हैं। इसी के अंतर्गत आपके सामने वर्णन चल रहा है पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण के अंदर कि हमें मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो, मोक्ष में जाने के लिए किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, मोक्ष को हासिल करने के लिए हमें कौन से राह पर, कौन सी मंजिल पर, किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, जिस रास्ते पर, जिस मंजिल पर, जिस मार्ग पर चल करके हमारी आत्मा भी एक दिन परमात्मा का रूप धारण कर सके। तो वर्णन चल रहा है आपके सामने मोक्ष के अंदर पहुंचने के लिए 4 प्रकार के द्वार मैंने आपके सामने बताए। उन 4 प्रकार के द्वार के अंदर मैंने कल आपके सामने संक्षिप्त रूप में दान के विषय में बताया, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रथम द्वार दान बताया है। और दान के लिए बंधुओं कहते हैं कि दानम दरिद्र नाशनम, यानी कि दान देने से, दान का विसर्जन करने से, अपनी संपत्ति को सत्कार्य के अंदर, परोपकारी के अंदर, अच्छे कार्य के अंदर लगाने से इस संसार के अंदर हमारे अंदर जो दरिद्रता छाई हुई है उस दरिद्रता का नाश हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आज इसी मोक्ष मार्ग के अंदर पहुंचने
परिभाषा क्या होती है। बहुत से ऐसे समझदार श्रावक श्राविका यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें सील की व्याख्या समझाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं बनिया बड़े समझदार होते हैं और समझदारों के लिए सिर पर इशारा ही काफी होता है। लेकिन फिर भी मान लो कुछ व्यक्ति ऐसे भोले प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि सील किसे कहते हैं, सील की आराधना करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं कहते हैं सील यानी कि सदाचार, सील यानी कि मर्यादा, सील यानी कि बंधन। अब यहाँ पर विशेष प्रश्न खड़ा होता है कि मर्यादा किसकी करनी चाहिए, बंधन किस पर लगाना चाहिए और किस प्रकार से सदाचारमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बंधुओं कहते हैं कि जैसे मान लो अथाह जल से भरा हुआ समुद्र है, अथाह जल से भरा हुआ यदि मान लो कोई नदी है और उस नदी के अंदर अथाह जल राशि बह रहा हो, लेकिन यदि उस समुद्र के अंदर, उस नदी के अंदर यदि पार नहीं होती है तो कहते हैं कि पानी को बाहर निकलने का खतरा होता है। जैसे आज हम सुनते हैं कि बड़ी बड़ी पार बनने के बाद, पुलिया बनने के बाद भी पानी अपनी मर्यादा को उलांघ जाता है, अपनी मर्यादा को लांघ जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों ने भी कहा है कि हमें उस समुद्र की, उस नदी की हमें बात नहीं करनी है। यदि उसके अंदर मान लो वह नदी, वह समुद्र मान लो मर्यादा को उलांघ भी जाए तो कई प्रकार के आज वर्तमान में ऐसे साधन हो गए हैं कि उस मर्यादा को उलांघे हुए पानी को वापिस सीमित भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमें चर्चा करनी है हमारे जीवन रूपी समुद्र की, हमारे जीवन रूपी नदी की, जो जीवन हमें मिला है। बंधुओं याद रखिए, यह मानव का जीवन आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मानव का जीवन मिला है सिर पर परिवार का पालन करने के लिए, बच्चे आदि का कर्तव्य निभाने के लिए, पत्नी आदि का कर्तव्य निभाने के लिए और संसार के अंदर सिर पर चार दीवारों के अंदर 10, 5, 4 व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए हमें जीवन मिला है। लेकिन बंधुओं आपका यह चिंतन, आपकी यह सोच एकदम गलत सोच है और ऐसी सोच के अंदर जो व्यक्ति जीवन जीता है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में आता है और चला जाता है, उसके न आने का हमें पता चलता है, न हमें उसके जाने का पता चलता है। तो कहा गया है कि जीवन को मर्यादित बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए और आत्मा के ऊपर पार बांधने के लिए व्यक्ति को किस चीज की साधना करनी चाहिए। तो पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण आपको संकेत दे रहा है कि मोक्ष मार्ग में जाने के लिए दूसरा द्वार बताया है सील यानी कि जो मान लो आपके श्रावक के 12 व्रतों के अंदर चौथा व्रत है जिसे कहते हैं मैथुन, और साधुओं के लिए भी वही चौथा व्रत महाव्रत बताया है जिसका नाम है मैथुन, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मर्यादा का पालन करना, सीमा के अंदर बंद करके रहना। बंधुओं आप विचार करिए कि भगवान ने सिर पर मर्यादा में रहने के लिए संतों को ही आदेश नहीं दिया है, संतों के लिए ही मर्यादा नहीं बताई है। संत तो जिस दिन से दीक्षा अंगीकार करते हैं, जिस दिन से त्याग के मार्ग पर बढ़ते हैं, जिस दिन से संयम के मार्ग पर बढ़ते हैं, उसी दिन से संत तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ ज्ञानी महापुरुषों ने आप श्रावकों के लिए भी यह विधान बताया है कि आप संसार में रहो, संसार का कर्तव्य निभाओ, परिवार के अंदर रहो, क्योंकि कहते हैं जिसके साथ में जैसे कर्म होते हैं व्यक्ति को उतने कर्म उस व्यक्ति के साथ में भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन उस परिवार के अंदर रहते हुए भी हम अपने जीवन को मर्यादित बना सकते हैं। जैसे कहा जाता है कई श्रावकों के मन में, कई श्राविकाओं
शुभ होती है और हर तिथि के दिन साधु अपने मर्यादा के अंदर बंधा हुआ रहता है। यदि 5 तिथि का विधान बताया है तो आप ग्रस्त जीवन के अंदर रहने वाले साविकाओं के लिए बताया है। और क्यों इसका महत्व बताया है तो कहते हैं कि हमारा यह जीवन है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यदि मान लो हमारी 100 साल की उम्र है तो कहते हैं कि 100 साल की उम्र
पुरुष यह नहीं चाहता है कि मैं अपनी नारी को अन्य पुरुष के साथ में भेजूं, लेकिन राजा को अपनी महारानी की प्रसव पीड़ा से मुक्त कराना था। आज्ञा दी। वह चापा नामक युवक महारानी को एक कमरे के अंदर ले जाता है, जो कमरा चारों तरफ से पैक है, जहाँ पर हवा आने का भी साधन नहीं है। उस समय उस युवक ने महामंत्र नौकार का मन वचन काया से स्मरण किया और
शिक्षा देने के बाद में मेरी माता ने उसी समय अपने प्राणों की आहुति दे दी। बंधुओं देखिए, सभी का ध्यान इधर रखे, वो आए हैं बैठ जाएंगे, सभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे, क्योंकि आपके काम की बात है, आपके भविष्य की बात है, आपके जीवन को अच्छा बनाने की यह बात है। तो उसी समय वह चापा की मां मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे करके जाती है। तो राजन, उसी वीर माता पिता के आज मुझे अच्छे संस्कार मिले हैं, जिसके कारण से मैंने 16 वर्ष की उम्र हो चुकी है और आगे भी मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का मैंने नियम लिया है। इस प्रकार राजा उस चापा की बात को सुनकर के आश्चर्यचकित रहते हैं और कहते हैं कि वास्तव में संसार के अंदर यदि किसी की माया है, ताकत है, शक्ति है, तो वह ब्रह्मचर्य की ही शक्ति है। कहते हैं कि व्यक्ति चाहे धन की शक्ति लगा दे, चाहे शरीर की शक्ति लगा दे, चाहे परिवार की शक्ति लगा दे, लेकिन सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती है एक ब्रह्मचर्य की शक्ति के पीछे। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि शील धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए जिससे हमारा धर्म, हमारी मर्यादा सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पर बंधुओं दो मेन बातें बताई है कि ब्रह्मचर्य को, शील धर्म को यदि सुरक्षित रखना है, चाहे वह आपका संसारी पक्ष हो, चाहे हमारा संयमी पक्ष हो, यदि शील धर्म को सुरक्षित रखना है तो विशेष करके दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो बताई है कि जीवन के अंदर त्याग प्रवृत्ति होना। जहाँ त्याग होता है वहाँ कहते हैं इंद्रियां भी धीरे धीरे अपनी शक्ति कमजोर कर देती है और त्यागमय प्रवृत्ति से ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरीके से आत्मा कर सकती है। और दूसरा मेन पॉइंट जो बताया है, जो आज हमारे समाज के अंदर जो गलत रीति फैलती हुई जा रही है, आज हमारे समाज के अंदर जो हमारे समाज की लड़कियां, हमारे समाज की बहुएं की जो आज पहनाव जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके लिए बंधुओं मेन पॉइंट बताया है कि अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, अपने शील को सुरक्षित रखना है। तो व्यक्ति के जीवन में लज्जा रूपी गुण होना आवश्यक बताया है। जहाँ लज्जा होती है वहाँ शील का पालन होता है, जहाँ लज्जा होती है वहाँ मर्यादा होती है, जहाँ लज्जा होती है वहाँ छोटे बड़ों का कानून कायदा भी व्यक्ति रख सकता है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, आप बुरा ना माने, क्योंकि कहते हैं यदि अपने ही समाज को हम नहीं सुधारेंगे तो हमारी समाज
संदेश है कि जीवन को अच्छा बनाना है तो त्यागमय प्रवृत्ति में, शीलमय प्रवृत्ति में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि हम अपने जीवन को यापन करेंगे तो अवश्य एक दिन हम भी मोक्ष के अनंत सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। बस इन्हीं भावों के साथ